वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने कल ब्रीफिंग दी। फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। 1947 में आजाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं। अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। मोदी का काम ही नहीं है ना, ये मोदी का काम है चाय बनाना, वो चाय बनाए, हम उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है। पाकिस्तान पर कल गुजरने वाली क्यामत अपने पीछे आहें, सिसकियां और कभी ना खत्म होने वाले दुख छोड़कर गई है। सरहद पार के इशारों मसला है वो ये है कि हम लोग बेईमान लोग हैं, हम लोग पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो बुलंद जरूर किया है। तो अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को। अभी पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में 38 इंसानी जानों के यहाँ पर वजीर आजम और मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ डू और डाई वाला मामला। आप हमें तो वो लेके बैठ गए हैं, वो दहशतगर्दी लेट के बैठ गए हैं वो बलूचिस्तान में। हमें तो अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। तो फिर ये है तो नोबेल प्राइज पक्का। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी जरूर है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेंटर स्टेज ले गए। मोदी साहब का जो है रोल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, क्या वाकई इंडिया पुतिन को मना लेगा। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कल प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और इसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से फ़ोन पर बात की। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में प्राइम मिनिस्टर मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर अपना भरोसा जताया है। बाइडेन से प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके इसकी डिटेल जारी की कि यूक्रेन के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई है। पाकिस्तानी मीडिया यह सब देखकर सन्न है कि हमारे साथ आज़ाद हुआ देश आज सुपर पावर के बीच में मीडिएशन कर रहा है और हम आज कहाँ पर हैं। सारी दुनिया की निगाहें इस समय भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही प्राइम मिनिस्टर मोदी पर यकीन करते हैं और उनकी बात को मानते भी हैं, क्योंकि वो सिर्फ मोदी ही थे जिन्होंने पुतिन के मुंह पर कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है। आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात। जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है। वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। भारत का ये स्टैंड है कि वो किसी के फड्डे में नहीं पड़ता, यानी कोई थर्ड पार्टी किसी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं है, यानी देखिए ना, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर कंट्रीज खुद बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर ये करवाएं।
और उसमें एक ही का स्टेटस ऐसा है कि जिसकी बात सब मानते हैं, और दोनों कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं। वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। तो फिर ये है, तो नोबेल प्राइज पक्का। पाकिस्तान के हवाले से जो ये बात कही जा रही थी कि जनाब ये तो देखें, ये तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए ना भारत के, लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान में, देखें ना बस इतना बस 2 दिन थे चांदनी के और फिर अंधेरी रात। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया जितनी बड़ी एक पावर बन चुका है, उसके बिजनेस से पूरी दुनिया के कंट्रीज को फायदा है। अमेरिका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे उठाता है और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स और सब चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिलेशंस खराब रहें या खराब कर ले। क्यों करेगा कोई कंट्री ऐसे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस खराब के जिससे इतने जो हैं वो आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, क्यों आप अपने एग्रीमेंट्स बिजनेस तोड़ेंगे? आप कहेंगे भाई ठीक है हमारा अच्छा है। और फिर लेकिन आज ही दोनों लीडर से राब्ता होना बाइडेन का मोदी का बड़ी बात है। बल्कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, तो 3 बड़े मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इंडिया से राब्ता कर रहा है। इंडियन फॉरेन ऑफिस एंड इंडियन पीएम तो बहुत मसरूफ रहता है, कोई कॉलें आ रही हैं, कोई कॉलें जा रहे हैं। साढ़े आजम तो बेचारा होती फिर न्यारी पाए खा रहा होना, चौल खा रहा होना, उन्होंने कहना है ठीक है बिरयानी दोपहरी चलेगी, सलाद जरूर लेके आना, तो फलानी चीज़ करना। वो तो बेचारे यही काम कर रहे होंगे। हमारे तो खास कोई काम नहीं है करने वाला, ना कोई आता है ना कोई जाता है। हमें तो वो लेके बैठ गए हैं, वो दहशतगर्दी लेट के बैठ गए हैं वो बलूचिस्तान में। हमें तो उन्होंने खिड़की डाली हुई है। हमारे लिए तो हर रोज एक ऐसा मसला बनता है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती। सो इंडियन वजीर आजम जो है, अगर पुतिन को ऑन बोर्ड ले लिया है तो इसका मतलब ये है एंड देन अगर तो इंडियंस बैक चैनल पे चीज़ें चलाना चाहते हैं। देखिए, अगर तो वाकई अमन की कोशिश की जा रही है ना तमाम पावर से, तो इस सारे मसले को बहुत सीक्रेट रखा जाएगा। और अगर अमन की नई कोशिशें की जा रही तो फिर इसको हो सकता है ओपनली किया जाए। ठीक है, जस्ट इस सेंस में अब देखना यह है कि यूरोपियंस क्या कहते हैं कि मोदी साहब के रोल को वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ये भी एक क्वेश्चन है कि यूरोपियंस पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि रशिया का बड़ा करीब पार्टनर है, वो किसके हक में फैसला करेगा। या फिर ये है कि रशियंस ये समझते हैं कि यूरोपियंस ये समझते हैं कि यार जंग बंद हो, मोदी कराए या शी जिनपिंग कराए या बाइडेन कराए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये फैक्टर भी दे आर देयर। सो इट्स ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेंटर स्टेज ले गया, क्योंकि एक ही दिन में दोनों बड़ी ताकतों की लीडरशिप से बात करना और यूक्रेन के ऊपर ही बात करना। एक अमेरिका ने और इंडिया ने एक ओपन स्टेटमेंट्स जारी कर दिए, अब सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो या तो रशियंस के साथ, ये रशियंस अमेरिकन यूक्रेनियंस के साथ अपने फॉरेन ऑफिस को एंगेज कर दें,